हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल बैंक एग्ज़ाम के युद्ध का आगाज़ हो चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना है जिसने अपने पीओ की वैकेंसी निकाल दी है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी वो कौन से पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। सारी बात आपसे हम करेंगे। एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, प्री के मेंस के कब तक फॉर्म भरना है, सारी बातें आपसे करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एडवर्टीजमेंट। ठीक है। और मोटे मोटे पॉइंट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर डेट दी गई है। डेट में बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन का कब हम फॉर्म भर सकते हैं, फ्रॉम द 18/6/26, यानी 18/6/26 से लेके 8/7/26। अच्छा ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन है दोस्तों, क्लियर का नहीं है। तो आइए बात करते हैं आपसे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पे थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी जो है काफी कम आई है। इस बार वैकेंसी आई है टोटल 1500 वैकेंसी आई है, और 1500 में बैकलॉग भी शामिल है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें, बैकलॉग भी शामिल इसमें है। यानी कि आपका टोटल वैकेंसी 1500 है। एससी के लिए 234, एसटी के लिए 144, ओबीसी के लिए 390, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, और अनरिजर्व के लिए 558, यानी 500, सॉरी, हाँ 588, यानी टोटल 1500 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बाकी पीडब्ल्यू बीडी वाले जो हैं उनके लिए थोड़ी अलग से वैकेंसी है। तो वैकेंसी दोस्तों काफी कम है, ये पहले आप लोग देख लीजिए जो हमने आपको बता दिया है। अब इसमें कौन से पॉइंट आपको और ध्यान देने हैं, आपको हम दिखा देते हैं डेट के बारे में। ठीक है, यानी आपका एग्जाम का डेट क्या होगा। तो यहां पे पहले बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग, मतलब आपका आप फॉर्म कब भर सकते हो बेसिकली, तो वही 18/6/26 से 8/7/26 आपको फॉर्म भरना है। इसी बीच में आपको अपना पेमेंट भी करना है। और फिर बोल रहे हैं कि डाउनलोड ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, तो ये दूसरे या तीसरे वीक ऑफ द जुलाई आपका आएगा। ठीक है। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होने वाला है। और अगस्त में दोस्तों क्या है, मतलब डेट आपको नहीं बताई गई है, लेकिन अगस्त में आएगा। और क्या बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, ये आपका अगस्त/सितंबर लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब अगस्त लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। और डाउनलोड ऑफ द मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, ये भी आपका अगस्त में ही लिखा हुआ है दोस्तों, अगस्त एंड सितंबर। ठीक। फेज 2 आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सितंबर में होगा दोस्तों। सितंबर में ये बोल रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मंथ का समय आपको मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर लिखे हुए स्लैश में। एंड डाउनलोड द कॉल लेटर फॉर फेज 3, यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज, वो अक्टूबर नवंबर में जाएगा। फेज 3 अक्टूबर नवंबर में, वही बोल रहे हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, ये आपको दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको डेट जो दी आ रही है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा ये छोटा है, लेकिन मैं इसे बड़ा कर दूंगा। तो फिलहाल ये तो आप एडवर्टीजमेंट खुद भी देख लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस पर कौन कौन सी बात हम कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, और इसमें हम कौन कौन सी बात करेंगे वो देखो। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी आपसे बोल रहा है एज लिमिट। तो एज लिमिट के हिसाब से एज ऑन 1 अप्रैल 26 नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 26। तो यहां पे आपको डेट दी गई है दोस्तों। ठीक है। और वैसे यहां पर एज का छूट मिलता है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि ओबीसी के लिए 3 साल का है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का है, एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, 13 साल का है, 15 साल का है दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन का मतलब दोस्तों ये हो गया कि मतलब आप यहां पे आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। और ठीक है, इसमें कुछ और तो नहीं है, परसेंटेज होता है नहीं इसमें कुछ भी, तो उस वो वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये देख लेना जो लोग को दिक्कत है, अक्सर आप लोग देखते नहीं हो, इससे बाद में परेशान होते हो। डिसेबिलिटी के बारे में यहां पे दिया गया है सब कुछ, डिसेबिलिटी वालों के लिए बस। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों और क्या आपसे बोल रहे हैं, आगे इस सब काम का नहीं है आपके, और क्या पॉइंट इसमें है,
स्क्राइब के लिए आपको पढ़ना नहीं है। नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, यहां पे क्या बता रहा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो या यूआर में हो तो आपको मिलते हैं मैक्सिमम परिजनल नंबर ऑफ चांसेस 6। फिर आपका पीडब्ल्यूडी के लिए है तो उसके लिए आपका ओबीसी के लिए 9 है। एससी एसटी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कितने बार भी एग्जाम वो दे सकते हैं, तो पता होगा मेरे ख्याल से आप लोग को, ठीक है। और हाँ, अपेयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस, ठीक है। अगर आप प्री एग्जाम देते हैं, प्री एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं आप, तो फिर वो चांस में काउंट आपका नहीं होगा। सिर्फ मेंस एग्जाम अगर आपने दिया तभी आपका ये चांसेस में काउंट होगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए वो ट्रेनिंग सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान, मतलब जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं बेसिकली वो इस चीज को ध्यान दें, और जो नहीं आते वो ध्यान न दें। ये होता क्या है, मैंने भी क्लास ली है, एग्जाम के पहले एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में कुछ क्लासेस कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये उसकी बात हो रही है। अब दोस्तों आपका जो प्री एग्जाम है तो आपका सिलेक्शन 3 फेज में डिवाइड है, पीओ में 3 फेज में डिवाइड है। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो प्री का होगा, और प्री में इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40th, क्वांट 30 और रीजनिंग एबिलिटी 30, 100। यानी गाइस ये 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, टोटल मार्क्स 100 ही हैं, और इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांट के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट, 1 घंटा आपको मिलेगा सबके लिए 20 मिनट के लिए, ठीक है। इंग्लिश का मार्क्स ज्यादा है, 40 नंबर का है, क्वांट का रीजनिंग का 30-30 का है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों आप यहां पे क्वालिफाई होते हो, फिर आप मेंस में आते हो। अब मेंस की बात करें, क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। यानी हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज होंगी उसका 10 टाइम उसी कैटेगरी में बच्चे सेलेक्ट होंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, 10 गुना बच्चे, ठीक है। अब दोस्तों मेंस में क्या होगा, मेंस में आपका जो है वो आपका पेपर 200 नंबर का है, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस, मार्क्स 60 मिनट, टाइमिंग आपको मिलेगा 50 मिनट का। क्वांट की बात कर ले तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, ड्यूरेशन 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक इकोनॉमिक अवेयरनेस ऑब्लिक बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। तो जीए यहां पे 60 नंबर का बन रहा है आपका, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश में मेंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 ही होंगे। यानी रीजनिंग में 60 मार्क्स, क्वांट में 60 मार्क्स, जीए में 60 मार्क्स, इंग्लिश में 20 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन दिया, मतलब क्वांट में 30 क्वेश्चन, जीए में 60 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, और 3 घंटे में आपको पेपर खत्म कर लेना है। साथ ही साथ इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें 3 क्वेश्चंस आएंगे 30th को मार्क्स के, और 30 मिनट में करने होंगे आपको, ठीक है। इसमें ईमेल आएगा आपका 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, सिचुएशन एनालिसिस आएगा, आइदर रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग आपका आएगा। तो 3 क्वेश्चन करने होते हैं बेसिकली, ऑप्शन मिलता है इसमें आपको ढेर सारा, ठीक है। आगे देखिए, अब गाइस यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन सेक्शन, ठीक है, सेक्शनल क्राइटेरिया फॉर फेज 3, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है, वो तो पता ही है। और क्या बोल रहे हैं गाइस, ये पॉइंट हमारा हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी आपको पता ही है दोस्तों, 0.25 नंबर कटते हैं आपके, है ना, एक क्वेश्चन गलत होने पर। और फिर ये बोल रहे हैं कि इसके बाद फेज 3 जो आपका होगा, मतलब मेंस आपका हो गया, फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एक, और इसके बाद दोस्तों आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों इसमें होता है। तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू 30, यानी 50। ग्रुप एक्सरसाइज मतलब एक तरह से ग्रुप डिस्कशन, आपको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ लोग ग्रुप में आपके होंगे, उसमें कोई पॉइंट आपको दिया बोलने के लिए, उसमें कोई बोलना होता, तो ये वही है। तो एक तरह से जीडी से हम बोल सकते हैं 20 और 30, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अब जो आपका टोटल जो सिलेक्शन होगा तो 230 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा, और आपका ग्रुप एक्सरसाइज 50 एंड टोटल 280। नॉर्मलाइज करने पर 75, 25, 100 ये बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, और ये क्या बोल रहे हैं आपके लिए, कॉल लेटर वेटर तो पता ही होगा आपको, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे बेसिकली, ठीक है। जब एग्जाम देने आप जाने वाले होगे तब हम बना देंगे वीडियो।
अप्लाई की डेट पता ही है आपको, ये सब पता ही है आपको। इसमें और क्या पॉइंट हमें देखना है, ये सब देख लेना भाई लोग। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ, इसमें आप गलतियां बहुत करते हो फॉर्म भरते टाइम पर। तो फॉर्म भरते टाइम पर सारे पॉइंट को ध्यान से देख लेना दोस्तों, है ना। इसमें आप लोग बहुत गलती करते हो। और इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट और भी इसमें है। ये हो गया पॉइंट हमारा, ये हो गया। मोटा मोटा पॉइंट तो हमने बात कर लिया आपसे। इसमें सिबिल स्कोर की बात भी होनी चाहिए कहीं पर, जो मुझे अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम सर्च कर लेते हैं। अगर हम Ctrl+F करेंगे तो आ जाएगा ये सिबिल। सिबिल दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी lending arrangement with bank or NBFCs including credit card and whose account reflect adverse credit। ठीक है, इसमें कुछ नंबर नहीं दिया ना, ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यू बिफोर द, हाँ, ये बस ये बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर आपके नाम पर कोई लोन है या क्रेडिट कार्ड है और उसका पेमेंट आपने नहीं किया है, तो आपको ज्वाइनिंग के पहले अपने सारे आउटस्टैंडिंग ड्यू जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने लोन लिया हुआ है। हाँ, नहीं लिया आपने तो ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। अब इसमें स्कोर तो कहीं पर दिया नहीं है। हाँ, अगर आप स्कोर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक एंड कंफर्म देयर सिबिल स्कोर स्टेटस बिफोर अप्लाइंग। अब स्कोर तो आपने यहां पे दिया नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 650 से आपका स्कोर ऊपर होना चाहिए, सिबिल स्कोर। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिकली लोन लिए हुए, क्रेडिट कार्ड लिए, उनकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू आइदर गेट द क्रेडिट स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस एनओसी। मतलब जब आप लोन लेते हैं ना और लोन पूरा कर देते हैं तो आपको बैंक से एनओसी मिलता है। ये वही सब डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने स्कोर नहीं बताया, बट आप लोग ध्यान दीजिए ना कि आपका स्कोर ठीक होना चाहिए। और ये सब सिलेक्शन के टाइम पर होता है, अभी प्री मेंस एग्जाम में उतना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइज ये मोटा मोटा चीज था, आपने देख लिया। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हमने कर ली, कब एग्जाम हमें देना है, कब एग्जाम का डेट, मतलब कब फॉर्म भरना है, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस कब होगा, क्या हमारा पूरा सिलेबस होगा, क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा, वो सब ने डिस्कस लिया। बाकी फिर मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर हम बात करेंगे। मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अभी, उसमें भी कई सारी बातें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, आपको अब रेडी होना है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।